शालोम प्रियो, मसीह नेटवर्क चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं एक और नए वीडियो के साथ आप सबके सामने आई हूँ और बीते दिनों में हमारा जो चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर को पार कर चुका है, इसलिए आप सबको धन्यवाद। और नए व्यूअर्स जो हमें सुन रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों को नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे यीशु मसीह बाकी गुरुओं से क्यों अलग है, ऐसे क्या विशेषता है उनमें कि उन्हें बाकियों से अलग करती है। चलिए हम उन बातों की ओर बढ़ते हैं। यीशु मसीह का पहला खूबी है पावर ओवर नेचर, यानी प्रकृति पर अधिकार। प्रियो, हम जानते हैं कि यीशु मसीह के चेले लोग जब नाव पर सवार समुद्र पर जा रहे थे, तब उन्हें मार्ग में ही आंधी तूफान और लहरों का सामना करना पड़ा और वे आंधी तूफान और उन लहरों को देखकर डर गए। उन्हें अपनी जान की हानि का डर होने लगा। ये सारी बातों से वे व्याकुल होने लगे। मगर जब उन्होंने देखा कि दूर से प्रभु यीशु मसीह उन लहरों पर चलते हुए आए और उन्होंने जब उन आंधी तूफान और लहरों को डांटा, तो वो उसी समय शांत हो गए। और लूका 8:25 में लिखा है, जब यीशु मसीह आंधी तूफान और लहरों को आज्ञा देते हैं तो वे उनकी आज्ञाओं को पालन करती है और मानती भी है। इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि प्रकृति भी हमारे प्रभु यीशु मसीह की बात मानती है। इसका मुख्य कारण ये है, वचन में हम ये पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सारी सृष्टि का रचयिता है। उन्होंने ही सारी सृष्टि को बनाया है और प्रकृति भी उनकी एक सृष्टि है। इस कारण प्रकृति भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को सुनती है और पालन भी करती है। और दूसरी बातें प्रभु की ये है कि ही इज़ अ गॉड ऑफ मिरेकल, वो चमत्कार करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह ने संसार में रहकर मानव शरीर में जितने भी चमत्कार किए, उन सारी बातों को हम बाइबल में देखते हैं कि कैसे उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया और मुर्दों को जिलाया। बाइबल में लिखा है कि लगभग 35 से भी ज़्यादा चमत्कार उन्होंने किया है और इन सारी बातों का वर्णन भी बाइबल में है। मगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21:25 में ये लिखा है, और भी बहुत से काम जो यीशु मसीह ने किया है, वे एक एक करके अगर किताबों में लिखा जाए तो मैं समझता हूँ कि वे किताब इस संसार में समाये नहीं जाते। सुप्रियो, इन सारी वचनों से ये बात स्पष्ट होती है कि परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करने वाला है। तीसरी खूबी परमेश्वर के बारे में ये है कि उनके बारे में बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की है। उनके जन्म से पहले ही उनके जन्म के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनकी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की गई है। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह का मौत क्रूसिफिक्शन के द्वारा होगा करके बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने अपनी किताबों में लिखा है। जैसे भजन संहिता 21:16, जकरिया की किताब उसका 12 अध्याय आदि वचनों में हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मौत क्रूसिफिक्शन के द्वारा होगा या क्रूस पर यीशु मसीह को लटकाया जाएगा और उन्हें हाथ और पैर में कीले ठोके जाएंगे। ये सारी बातें भविष्यद्वक्ताओं ने अपनी किताबों में लिखा है। हाँ प्रियो, इसके अलावा यीशु मसीह के जन्म के विषय में, उनके जीवन के विषय में और हर पल के विषय में भविष्यवाणी की गई है। इतना कि उनके पहले और दूसरे आगमन के बारे में भी बाइबल में भविष्यवाणी की गई है। यीशु मसीह की चौथी खूबी ये है कि वे संपूर्ण मनुष्य है और संपूर्ण परमेश्वर है। यस, ही इज फुली गॉड एंड ह्यूमन। मेरे प्रियो, दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो संपूर्ण मनुष्य है और संपूर्ण परमेश्वर, मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह दोनों हैं, संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण परमेश्वर। पाप में पड़े हुए लोगों को परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मानव बनकर इस संसार में प्रकट हुए ताकि लोगों का उद्धार हो सके। यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण परमेश्वर होने का उदाहरण हम लाजरस की घटना से देखते हैं। जब लाजरस की मृत्यु हुई तो लाजरस की बहन दौड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास गई और वो रोते हुए परमेश्वर को अपने भाई के बारे में बताई। तो परमेश्वर मानव रूप में होने के कारण उनको दुख हुआ और वचन कहता है कि वे रोए, मगर परमेश्वर होने के कारण लाजरस को 4 दिन के बाद मृतकों से जिलाया। और ये हमारा परमेश्वर का मनुष्यत्व और ईश्वर होने का सबूत है। आखिरी और सबसे मुख्य विशेषता ये है
कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। प्रियो, हम जानते हैं कि जितने भी श्रेष्ठ लोग इस संसार में जन्म लिए उन सब की समाधि हमारे बीच में है, मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह का कब्र आज भी खुला है और उसमें ऐसा लिखा है कि वो यहाँ नहीं है। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मृतकों से तीसरे दिन जी उठे और वे स्वर्ग में विराजमान है, आज भी जीवित है। ये वीडियो पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क चैनल। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।